हेलो गाइस, होप आप लोगों ने लास्ट 2 सेक्शंस कवर कर लिए होंगे। ठीक है, हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। द फर्स्ट वन वाज द डोमेन इंट्रोडक्शन, द सेकंड वन वाज टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ओके, सो ये 2 वीडियोस हम पहले ही लाइव कर चुके हैं और एक उससे पहले हमने एक वीडियो लाइव की थी जिसमें हमने ये समझाया था कि हाउ टू अप्लाई ऑन ओवर नौकरी। जब आप मल्टीपल अप्लाई करते हो, स्टिल यू डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी रिक्रूटर, देन व्हाट इज़ द मेन फंडामेंटल्स यू कैन करेक्ट इन योर सेल्फ वाइल जॉब सर्च। सो किस तरीके से आपको लिंक्डइन पे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको नौकरी का यूज़ करना है, किस तरीके से आप गूगल सर्च को यूज़ कर सकते हो फॉर एन इफेक्टिव जॉब सर्च। ओके, सो एक हमारा वीडियो आया था जॉब सर्च पे, सेकंड वन वाज द इंट्रोडक्शन टू योर आईटी डोमेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक जब भी आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करोगे तो किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। तो आईटी के जितने भी डोमेन्स होते, मोस्ट ऑफ द डोमेन्स हमने एग्जांपल्स के साथ कवर किए थे। दैट वाज आवर पार्ट 1। सेकंड पार्ट ऑफ आवर वाज types of e-commerce, how many types of e-commerce. In the meanwhile that video I have also explained you what do you mean by marketplace. Okay, so ये 2 वीडियोस हम कवर कर चुके हैं और आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर, लाइव प्रोजेक्ट पार्ट 3। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सो आई थिंक यू गाइज आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछले 2 टॉपिक्स में। ठीक है, एक डोमेन, डोमेन कौन कौन सी होती है हमारी, और एक टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू कवर कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। So this is our main topic, that what are the components of e-commerce website। तो one by one each and every component को हम समझेंगे and we will make a clear differentiation by comparing different vital e-commerce websites। okay, so अगर different websites e-commerce websites के component की बात करें तो कुछ आपकी फेवरेट हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। लाइक सबसे पहली आपकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सब वेल अवेयर हो अबाउट द अमेज़न। ठीक है, सो ये अमेजन की वेबसाइट मैंने ओपन करी है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लिपकार्ट। आप सब जानते हो फ्लिपकार्ट आपने यूज़ किया होगा एंड आई थिंक यू हैव प्लेस्ड मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम दिस साइट, यस और नो? एग्जैक्टली। ठीक है, सो फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। दिस इज़ आवर फ्लिपकार्ट। ओके, एंड मिंत्रा, क्लोथिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है दैट इज़ मिंत्रा। तो यहाँ पे मैंने मिंत्रा ओपन कर लिया। एक मीशो भी मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो एक मीशो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मीशो को भी हम कंपेयर करेंगे। सो दीज आर डिफरेंट। एक डेमो वेबसाइट भी ले लेते हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट देयर कंपोनेंट्स, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट में जाओगे सो यू विल हर्ड अबाउट डिफरेंट टर्म्स। So you should be well aware about those terms, what that those term means, how these term reflect in those websites। प्रोजेक्ट में किस तरीके से जब आप इशू रेस करोगे, you will also use few terminology about the e-commerce websites, so वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप इनकाउंटर करते हो किसी वेबसाइट को गो थ्रू करते हो, दैट इज़ द होम पेज। सो अमेजन का होम पेज जो फर्स्ट पेज आप ओपन होता है आफ्टर क्लिकिंग द URL, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड द होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट। सो जब भी अमेजन को आप ओपन करोगे यू विल लैंड टू दिस होम पेज। ठीक है, सो दिस होम पेज लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या एक स्लाइडर है जिसमें आपकी कुछ स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही हैं, उसके बाद कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कैटलॉग होते हैं, टुडेज़ डील, यहाँ पे कुछ टुडेज़ डील, हेल्थ केयर, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और लास्ट में आपको नीचे मिलता है एक फुटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से अमेज़न की वेबसाइट दिखती है। और नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप कंपेयर करें अमेज़न और फ्लिपकार्ट के UI में, सो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को फ्लिपकार्ट का UI ज़्यादा पसंद नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू अमेज़न, बट इट इज़ ऑल्सो गुड टू गो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा फ्लिपकार्ट का होम पेज दिखता है। अगर बात करें मिंत्रा का, तो मिंत्रा का जो होम पेज है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा एल्यूरिंग है, ज़्यादा कलरफुल है।
सो एज अ हेल्दी कंपैरिजन आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में करना है। एंड इन द कमेंट बॉक्स यू हैव टू टेल मी गाइस, आपको किस वेबसाइट का होम पेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा फीचरिस्टिक लगा, सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट कंपोनेंट मीशो का भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को आप गो थ्रू करोगे। तो अगर कभी किसी ने कहा आपसे कहा कि दैट इन द होम पेज सेक्शन प्रोडक्ट नेम इज़ नॉट डिस्प्लेइंग करेक्टली, प्रोडक्ट प्राइस इन द होम पेज इज़ नॉट अपीयरिंग करेक्टली, सो यू विल गेट टू नो वेयर कहाँ पे हमको ये इशू आ रहा है। ओके कूल। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इशू एनकाउंटर हुआ कि होम पेज में प्रोडक्ट प्राइस ठीक नहीं आ रहा, बाकी प्रोडक्ट पेज पे या कार्ट पेज पे या विश लिस्ट पेज पे सब जगह ठीक आ रहा है, बट द ओनली इशू इज़ विद home page. Then you can directly raise an issue that the product price on the home page is not coming correctly. So first is our home page. ठीक है, first part is our home page. Now after home page, whenever you will go to those websites, you can see that there is a section called header. एक सेक्शन होता है हमारा जिसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। सो अगर आप अमेजोन का हेडर सेक्शन देखें तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे लोगो है, लोकेशन है, सर्च बार है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए साइन इन और रिटर्न्स और एक कार्ट का आइकन है, दिस ऑल कम्स अंडर द हेडर सेक्शन। ठीक है, सो अमेजोन का हेडर कुछ इस तरीके से दिखता है एज अगर हम कंपेयर करें इसको फ्लिपकार्ट के हेडर से। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट के हेडर से इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लोगो है, सर्च है, लॉगिन बटन है, एक बिकम अ सेलर फीचर दे रखा है कि अगर आप एक सेलर हो, यू हैव योर ओन प्रोडक्ट, तो व्हाट यू कैन डू, आप फ्लिपकार्ट पे एज अ मर्चेंट एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन फ्लिपकार्ट। तो आप फ्लिपकार्ट के एक पार्टनर बन सकते हो, एक सेलर एसोसिएट बन सकते हो फ्लिपकार्ट के साथ, और फ्लिपकार्ट आपको मौका देगा आपके प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पे लिस्ट करने का, सेल करने का, और बदले में वो आपसे क्या चार्ज करेगा, ही विल चार्ज यू द कमीशन। कूल, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिंत्रा का। तो मिंत्रा का हेडर देखो यहाँ पे क्या है, मिंत्रा है, लोगो है, कुछ कैटेगरीज हैं, फिर बात करते हैं एक सर्च बार है, प्रोफाइल, विश लिस्ट और कार्ट को इन्होंने बैग नाम से लिख रखा है, दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ओके, मीशो का कुछ इस तरीके से हेडर है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे एक नया फीचर हमें देखने को मिल रहा है, डाउनलोड ऐप, कि आप इसको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए कर सकते हो। अगर iOS आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो डिफरेंट वेबसाइट हैव डिफरेंट हेडर्स। व्हाट यू हैव टू डू, you have to compare all those headers। आपको अलग अलग वेबसाइट के हेडर कंपेयर करने हैं। ओके, एंड यू हैव टू टेल मी दैट आपको सबसे बढ़िया हेडर किस वेबसाइट का लगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द फुटर सेक्शन। ठीक है, अगर फुटर सेक्शन की बात करो बच्चों, तो फुटर सेक्शन किसी का छोटा फुटर होता है, किसी का बड़ा फुटर होता है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग वेबसाइट के अपने हिसाब से फुटर होते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस द अमेज़ॉन, सो अमेज़ॉन का फुटर कुछ इस तरीके से दिखता है, दिस कंप्लीट थिंग इज़ द फुटर ऑफ अमेज़ॉन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक होते हैं, एड्रेस होता है, कंपनी का हेडक्वार्टर्स होता है, और कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं, कहीं पे गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के पेजेस के लिंक दिए होते हैं, सोशल मीडिया दिए होते हैं। और आपने अब तक जितने भी वेबसाइट कम अक्रॉस हुए होंगे, हर किसी वेबसाइट का एक ना एक छोटा बड़ा हेडर जरूर होता है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक का हेड फुटर की बात करूं, तो ये फेसबुक का फुटर है। ठीक है, ये फेसबुक का फुटर है, थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दोस्त। अगर बात करूँ मीशो का, तो मीशो का भी फुटर होगा भाई। सो मीशो का फुटर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये पूरा मीशो का फुटर है। ठीक है, फिर से बोलते हैं फुटर सेक्शन। अगर कोई आपको बोले फुटर सेक्शन में दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो वेयर यू हैव टू सर्च, आपको सीधे ही सीधे बॉटम ऑफ द वेबसाइट पे सर्च करना है। एक बार मिंत्रा का फुटर चेकआउट कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या थिंग्स, कौन कौन से लिंक्स सोशल मीडिया दिया गया है कि नहीं। अगर मिंत्रा के फुटर की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस तरीका मिंत्रा का फुटर है, जहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, गूगल प्ले स्टोर्स के लिंक दिख रहे हैं, सोशल मीडिया लिंक दिख रही है, कुछ इन्होंने यहाँ पे कई लोग कॉपीराइट वगैरह भी लिख के रखते हैं। ठीक है, सो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। सो हर एक वेबसाइट का हेडर भी होता है एंड रेस्पेक्टिव नीचे उसका फुटर भी होता है, जैसे फ्लिपकार्ट का फुटर कुछ इस तरीके से। सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय हेडर एंड व्हाट डू यू मीन बाय फुटर। ऑल क्लियर?
सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कंपेयर करना है इन डिफरेंट 4 to 5 वेबसाइट में और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको किस वेबसाइट का फुटर बहुत अच्छा लगा। ठीक है गाइस, जब आप कंपेयर करोगे, जब आप एक्सप्लोर करोगे, देन ओनली दीज थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर यू, अदरवाइज दीज थिंग्स आर नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। फुटर सेक्शन के बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। अगर बात करें कैटेगरी और सब कैटेगरी की तो समझते हैं ये क्या होता है। तो देखो, जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो गाइज यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट्स हो कैटलॉग होता है बहुत बड़ा होता है। सो व्हाट दे यूजुअली डू, दे डिवाइड द एंटायर प्रोडक्ट्स इनटू ग्रुप्स विच इज़ नोन एज कैटेगरीज एंड सब कैटेगरी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मोबाइल्स एंड टैबलेट एक सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेक्शन है, टीवी अप्लायंसेज एक सेक्शन है, फैशन एक सेक्शन है। तो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर कैटेगरीज। अगर बात करें मिंत्रा की तो मिंत्रा में भी क्लोथिंग में कुछ कुछ इन्होंने क्या बना रखे, कैटेगरीज। जैसे मेन में आप जाओगे, मेन, वुमेन, किड्स, ऑल दीज आर द कैटेगरीज। फिर इन कैटेगरीज के अंदर इनकी सब कैटेगरीज होती है, लाइक टॉप वियर, बॉटम वियर, फुट वियर, स्पोर्ट्स वियर, फैशन वियर, इनर वियर, गैजेट्स। तो ये मेन के अंदर क्या है, सब कैटेगरी। और इन सब कैटेगरीज की भी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड कैटेगरीज लाइक टी शर्ट, कैजुअल शर्ट्स। तो हर एक वेबसाइट ने इस तरीके से अपना कैटलॉग को डिवाइड किया होता है। लाइक अगर मीशो की बात करें तो मीशो ने भी क्या कर रखा है, मेंस। मेन के अंदर क्या है, मेन के अंदर दे हैव तो मेन, किड्स, किचन, वुमेन, इथनिक, ऑल दीज आर कैटेगरीज एंड अंडर दोज कैटेगरीज दे हैव फ्यू सब कैटेगरीज लाइक टॉप वियर, बॉटम वियर, मैन एसेसरीज, मैन फुटवेयर। ओके, सो चीज़ों को समझो। लाइक हमारा यहाँ पर मैन है एक मेन कैटेगरी, मैन के अंदर दो सब कैटेगरी है, टॉप्स एंड बॉटम, और इन सब कैटेगरीज की भी अपनी अपनी चाइल्ड कैटेगरीज है। लाइक टॉप के अंदर हमारे पास 4 सब कैटेगरी के अंदर 4 चाइल्ड कैटेगरी है। सो दोज 4 चाइल्ड कैटेगरीज आर जैकेट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स, टीज एंड टैंक। सिमिलरली वुमेन इज अ कैटेगरी। वुमेन के अंदर हमारे पास 2 सब कैटेगरी है, टॉप्स एंड बॉटम, और टॉप्स के अंदर भी we have 4 child categories like jacket, hoodies, sweatshirts, tees, bras and tanks. Cool. So अब तो समझ आ गया ना कैटेगरीज और सब कैटेगरी क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड। सो आफ्टर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज देर आर फ्यू पेजेस। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय कार्ट पेज। सो कार्ट पेज का क्या सिग्निफिकेंस होता है बच्चों। कार्ट पेज का मतलब होता है व्हेन एवर यू हैव टू बाय मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आपको दो से ज़्यादा 3, 4, 5 प्रोडक्ट बाय करने होते हैं तो व्हाट यू डू, यू पुट ऑल दैम इनटू द कार्ट। हम क्या करते हैं बताओ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब हमें बाय करने होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे बैग बाय करना है, तो अगर मैं बैग को बाय करूँगा तो मैं लिखूँगा ऐड टू कार्ट। इस बैग के साथ मुझे एक वॉच भी बाय करनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करते ही देखो कार्ट में मेरे 2 आइटम हो जाएंगे और इन दोनों आइटम्स को मैं एक साथ बाय कर सकता हूँ। सो दैट्स द एडेड फंक्शनैलिटी इट गिव्स टू अस। ओके, तो कार्ट पेज आप सबको पता होगा, बहुत सारी ई कॉमर्स में शॉपिंग करते हो आप लोग, बहुत सारी वेबसाइट में शॉपिंग करते हो और कार्ट में प्रोडक्ट तो ऐड करते ही हो। तो कार्ट इज़ क्लियर, इट इज़ यूज फॉर डूइंग मल्टीपल ऑर्डर्स। जब आपको मल्टीपल ऑर्डर्स करने होते हैं वी यूज़ द कार्ट। कार्ट के बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, एक पेज आपने सुना होगा विश लिस्ट। विश लिस्ट, विश लिस्ट क्या होता है, विश लिस्ट कुछ इस तरीके का होता है गाइज। लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट आप खरीदना तो चाहते हो लेकिन नॉट राइट नाउ, तो हम क्या करते हैं उन प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं। लाइक वी लाइक देम, वी विल बाय देम बट नॉट राइट नाउ, वी विल बाय देम इन फ्यूचर। सो आप भी विश लिस्ट मतलब इस तरीके से मान लो आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो बट यू डोंट गेट योर सैलरी। सो मेरी विश लिस्ट में क्या भाई, मुझे अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की विश लिस्ट की बात करूं तो मेरी लाइफ में मेरी पहली विश लिस्ट है कि मुझे सबसे पहले एक कार खरीदनी है। उसके बाद मेरी एक विश लिस्ट है आई शुड बाय अ फ्लैट। देन माय नेक्स्ट विश लिस्ट होगी कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। इस तरीके से आपकी लाइफ में क्या विश लिस्ट है, आप अपनी विश लिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन सबसे पहली विश लिस्ट क्या होनी चाहिए, दैट यू शुड गेट अ जॉब। ठीक है, आपको आईटी सेक्टर में एक जॉब चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई विश लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड वाली विश लिस्ट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो विश लिस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। विश लिस्ट के बाद एक पेज और यूजुअली यूज़ होता है, कंपेयर पेज। सो कंपेयर पेज क्यों यूज़ किया जाता है भाई? कंपेयर पेज इसलिए यूज़ किया जाता है व्हेन वी हैव टू कंपेयर टू मोर प्रोडक्ट्स। सो उन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम कंपेयर करते हैं। लाइक मेरे पास 2 बैग है, तो मैं उनको कंपेयर करूंगा, उन दोनों के प्राइसेस को कंपेयर कर सकता हूँ, उन दोनों के फैब्रिक को कंपेयर कर सकता हूँ, उन दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, तो आप भी मोबाइल फ़ोन्स को कंपेयर करते हो कि नहीं, बताओ। कैमरा को कंपेयर करते हो, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, दैट अनदर वन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, बैटरी कितने एमएएच की है, सेकंड की बैटरी कितने की है, साथ ही साथ प्रोसेसर इस वाले में कौन सा मिल रहा है, इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है। इस तरीके से कंपेयर करने से आपको चॉइस करने में आसानी मिल जाती है। तो कंपेयर पेज एक ऐसा फीचर है कि जो आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट में मोस्ट कॉमन हो चुका है। क्लियर। कंपेयर पेज के बाद कुछ बेसिक पेजेस की बात करते हैं जिन सब से आप अवेयर हो, बचपन से लेकर अब तक बहुत अच्छे से अवेयर हो। दैट इज़ कॉल्ड, मैं उनका डेमो भी नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है बचपन से उनको यूज़ करते आ रहे हो। एक हमारा पेज होता है रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज को हम क्रिएट अकाउंट पेज नाम से भी जानते हैं। क्रिएट अकाउंट पेज, इसका एक नाम और है रजिस्ट्रेशन पेज, क्रिएट अकाउंट पेज, एंड वन मोर थिंग, इसको जाना जाता है साइन अप पेज। साइन अप पेज, तो साइन अप पेज का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। तीनों का मतलब एक ही है कि आप अकाउंट क्रिएट कर पाओ। आपने देखा होगा आपको डालना होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं क्रिएट अकाउंट पेज, सो ये क्रिएट अकाउंट पेज है। आप सब ने ऐसा कहीं ना कहीं क्रिएट तो किया होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। सो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल पासवर्ड डालना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। कई कई जगह जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है, मोबाइल, ईमेल, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको डालने होते हैं और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सबको पता है, ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद देखो आजकल देर इज़ अ न्यू वे ऑफ साइनिंग अप, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सोशल साइन अप। सोशल साइन अप, सोशल साइन अप का क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। लाइक कई बार आपने देखा होगा भाई कि आपको लिखा आता है कि यू कैन लॉग इन थ्रू फेसबुक, यू कैन लॉग इन थ्रू जीमेल, यू कैन लॉग इन थ्रू गूगल, यस और नो, कुछ कुछ याद आ रहा है। तो देखो इस तरीके से जब आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद एप्पल, सो इसको हम बोलते हैं सोशल साइन अप। तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने भी आजकल रिसेंटली किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है थ्रू जीमेल, थ्रू गूगल, थ्रू फेसबुक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस वेबसाइट पे ये फंक्शनैलिटी पहले से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, हमने इसको पहले से देखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं सोशल साइन अप, ठीक है। एक मैंने होस्टिंगर रिसेंटली यूज़ किया था, तो इसमें भी लॉगिन करने के लिए आई थिंक सोशल साइन अप की फंक्शनैलिटी है। लेट्स चेक इट आउट। तो चलो जैसे ही मैंने लॉगिन बटन दबाया तो बच्चों यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन थ्रू गूगल एंड गूगल अकाउंट एंड लॉगिन थ्रू फेसबुक, ठीक है, सबको दिख रहा है। सो इसी तरीके से आजकल मोस्ट ऑफ द जो भी न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही है, क्योंकि देखो कई वेबसाइट में ये एक हैक्टिक होता है हमारे लिए कि भाई कैसे लॉगिन करेंगे, फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, मेल वेरिफिकेशन, तो इसलिए हम क्या करते हैं कई बार शॉपिंग ही नहीं करते उस वेबसाइट से। तो इसीलिए क्या किया जाता है भाई, आपको ये इजी ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट इस किसी भी नॉन प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, सो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोशल साइन अप पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे सो देयर मस्ट बी अ लॉगिन पेज। सो लॉगिन पेज का क्या काम होता है बच्चों, लॉगिन पेज का मतलब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक चीज़ और होती है, ध्यान से समझो, जिसे हम कहते हैं प्रोफाइल पेज। तो ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें बचपन से आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते आ रहे हो, है ना, तो इन सब के बारे में आप वेल अवेयर। प्रोफाइल पेज वो होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखती है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल दिखता है, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ यू गेट इन योर प्रोफाइल पेज, ओके।
यहाँ से ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट, दो चीज़ और होती है यहाँ पे, ध्यान से समझना। एक होता है हमारा प्रोडक्ट पेज, ठीक है, एक होता है हमारा कैटेगरी पेज। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैटेगरी पेज। कैटेगरी पेज, सो कैटेगरी पेज हमारा क्या होता है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन पे गया या फ्लिपकार्ट पे गया, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करा और इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने के बाद देखो मुझे सारे के सारे लैपटॉप्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर इस HP के लैपटॉप का प्राइस ठीक नहीं आ रहा, नेम सही नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा कि देर इज़ एन इशू विद द प्राइस इन कैटेगरी पेज। इस पेज को हम बोलते हैं कैटेगरी पेज। फॉर एग्जांपल अगर मिंत्रा है, तो मिंत्रा में मैं वुमेंस पे जाता हूँ, वुमेंस के बाद मैं यहाँ टॉप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या साड़ी सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी, एक बार दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, वुमेन साड़ीज सेलेक्ट करते हैं, चलो। तो यहाँ पे जो भी आएगा अब साड़ीज़ आएंगी, ठीक है। हमने यहाँ पे चीज़ों को फिल्टर कर दिया। अब सपोज करो ये एक साड़ी है तीखी इमली, इसका प्राइस ठीक नहीं आ रहा, या डिस्काउंट होकर ये ठीक नहीं दिखा रहा, डिस्काउंट परसेंटेज ठीक नहीं आ रही, कहाँ पर, इस पेज में। तो जब मैं इशू रिपोर्ट करूँगा, बाकी पेज पे ठीक आ रहा है, तो मैं कैसे इसको रिपोर्ट करूँगा, आई विल से दैट डिस्काउंट परसेंटेज इज़ नॉट करेक्ट एट कैटेगरी पेज, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी खुली हुई है। और कौन सी कैटेगरी खुली है बच्चों, साड़ी। कौन सी कैटेगरी खुली है, क्लोथिंग के अंदर सारी कैटेगरी खुली है, ठीक है। तो साड़ीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, और कैटेगरी पेज पे अगर प्राइस या कोई भी चीज़ ठीक नहीं आ रही, तो इस पेज को हम बोलते हैं कैटेगरी पेज। एक एग्जांपल और देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वॉचेस के अंदर जाता हूँ, सो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी खुली हुई है वॉचेस। अगर यहाँ पे किसी का प्राइस ठीक नहीं आता, नेम सही नहीं आता, ओवरलैपिंग इशू है, विश लिस्ट फीचर काम नहीं कर रहा, कंपेयर फीचर काम नहीं कर रहा, तो आई विल से दैट कि हमारा कैटेगरी पेज में ये चीज़ें, ये फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैटेगरी पेज के बाद एक नेक्स्ट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। इसको ध्यान से समझेंगे। कैटेगरी पेज के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज, सो प्रोडक्ट पेज हमारा क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप यहाँ पे क्लिक करो, ओपन करो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, ठीक है। इसके सारे एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हो। अगर इसका कोई कन्फिग्रेशन है, कोई कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कोई वेरिएशन इसके साथ है, लाइक कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है, लाइक जैसे इस साड़ी को मैंने ओपन करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, देखो आप सेलेक्ट कर सकते हो साइज़, डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सो जिस पेज में सारी डिटेल्स लिखी हो प्रोडक्ट के बारे में, सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसके प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी हो, सारा प्राइस डिटेल लिखी हो, प्रोडक्ट डिटेल लिखी हो, ऑल द स्पेसिफिकेशंस लिखे हो, उस पेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट पेज। सो अगर प्रोडक्ट पेज पे डिस्काउंट परसेंटेज ठीक नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आ रही, वहाँ पे ठीक आ रही थी, कैटेगरी में ठीक आ रही है, होम पेज पे ठीक आ रही है, कार्ट पेज पे ठीक आ रही है, विश लिस्ट पेज पे ठीक आ रही है, कंपेयर पेज पे ठीक आ रही है, चेकआउट पेज पे ठीक आ रही है, दैट्स कूल। बट अगर इस पर्टिकुलर पेज में एरर है डिस्काउंट परसेंटेज में, तो हाउ वुड यू रिपोर्ट, आप इस तरीके से रिपोर्ट करोगे कि प्रोडक्ट प्राइस या डिस्काउंट परसेंटेज इज नॉट अपीयरिंग करेक्टली ऑन प्रोडक्ट पेज। क्लियर? I think that thing is clear to you guys. I hope this would be beneficial for you. एक एग्जांपल और देते हैं। सपोज करो मैं मेंस के वुमेंस के अंदर गया, बॉटम्स टॉप्स के अंदर गया, जैकेट पे मैंने सेलेक्ट करा। सो दिस पेज इज कॉल्ड, सब लोग एक साथ बोलेंगे, दिस पेज इज कॉल्ड कैटेगरी पेज। ये कौन सा पेज है बताओ, कैटेगरी पेज। और अगर मैं क्या करूँ बोलो, इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली ओपन कर लूँ, जहाँ पे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिखी हो, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो, सो दिस पेज इज़ कॉल्ड माय प्रोडक्ट पेज। और जब मैं कैटेगरी में इसको ओपन करूँगा तो वो कैटेगरी पेज कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट पेज क्लियर है, कैटेगरी पेज क्लियर है, उसके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा, दैट इज़ नोन एज चेकआउट प्रोसेस। चेकआउट। सो बच्चों आपने भी देखा होगा, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू चेकआउट। तो चेकआउट को समझते हैं भाई, चेकआउट क्या चीज़ है। तो चेकआउट का अगर आप समझोगे तो चेकआउट में क्या होता है,
ध्यान से समझो। चेकआउट में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका शिपिंग, और सेकंड होता है आपका प्रोसेस पेमेंट। अब शिपिंग और पेमेंट का क्या मतलब है? देखो, चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है कि एंटर शिपिंग एड्रेस, यस और नो। आपने देखा होगा एंटर शिपिंग एड्रेस, ठीक है, कि आप कोई ना कोई शिपिंग एड्रेस डालो जहां पर प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो होता है नेक्स्ट जो होता है कि हर एक वेबसाइट में कोई डेफिनेट शिपिंग मेथड इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट शिपिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सेलेक्ट शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड का क्या मतलब है भैया? ठीक है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर आपकी कोई एक, आप सोच रहे हो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो एंड यू आर थिंकिंग दैट कि भाई हमें भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, तो आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो क्या आपको ऑर्डर भी रिसीव होने शुरू हो गए। सो अगर आपको वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर के घर तक शिप करवाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यू हैव टू हायर द एंटायर सिस्टम, है ना। आपको डिलीवरी बॉयज़ चाहिए, आपको उनके लिए व्हीकल भी चाहिए, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो डिलीवरी बॉय को ट्रैक कर सके, पेमेंट रिसीव कर सके, यस और नो। सो देर इज़ अ वेरी टू मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन दैट। सो इसीलिए आजकल सारे जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है दे यूज़ द शिपिंग मेथड्स। सो हैव यू गाइज हर्ड अबाउट, जब भी आपके घर पे फ्लिपकार्ट से कोई पैकेज आता है, तो आपने देखा होगा जब फ्लिपकार्ट से कोई पैकेज आता है तो जो डिलीवरी बॉय होता है उसके पैकेट पे क्या लिखा रहता है बच्चों, बताओ? ई कार्ट लॉजिस्टिक, यस और नो। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? अरे बोलो, इमेजेस दिखाता हूँ फिर आपको याद आएगा। ऐसा कुछ देखा है क्या? ई कार्ट लॉजिस्टिक डिलीवरी बॉय, है ना, इनके बैग्स पे लिखा रहता है इस तरीके से ई कार्ट। कुछ कुछ याद आ रहा है? यस। सो ये क्या है? दिस इज़ द लॉजिस्टिक पार्टनर ऑफ फ्लिपकार्ट, ठीक है। सो इट इज़ ई कार्ट लॉजिस्टिक, ई कार्ट लॉजिस्टिक। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट DTDC? DTDC बिल्कुल आपने सुना होगा। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट डिलीवरी? डिलीवरी फेडेक्स, ठीक है। और भी देर आर मल्टीपल, अगर यूएस की बात करें UPS, USPS, दीज ऑल आर शिपिंग मेथड्स, ठीक है। ठीक है, ब्लू डार्ट हो गया आपका। तो ये क्या करते हैं? दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग योर पैकेज। ये आपके लिए पेमेंट भी कलेक्ट करके लाएंगे इफ़ नीडेड, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर आपने शिपिंग एड्रेस डाला, शिपिंग मेथड आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पेमेंट। सो जो पेमेंट, चेकआउट में दो पर्सपेक्टिव है, एक शिपिंग एक पेमेंट। तो अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट के लिए आपको जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको अपना बिलिंग एड्रेस एंटर करना होता है। बिलिंग एड्रेस, कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रोडक्ट शिप कहीं और करना है और उसका बिल कहीं और रिसीव करना है, तो इन दैट केस हम बिलिंग एड्रेस एंटर करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि माई बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आर सेम, माई शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस आर सेम। आप उस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। सो बिलिंग एड्रेस हमने एंटर करा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें आता है दैट इज़ क्या आता है? दैट इज़ पेमेंट मेथड। सेलेक्ट पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे। तो कोई ना कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होगा आपके ई कॉमर्स स्टोर से। सो दैट इज़ अप नॉट, ये आपके हाथ में है ही नहीं, दैट इज़ ऑन द वेबसाइट एंड, ओके। उन्होंने कौन सा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है। सो पेमेंट गेटवे की बात करें तो कोई भी वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी गेटवे लगा सकते हैं। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट पेपैल? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट अमेज़ॉन पे? हैव यू, गूगल पे, फ़ोन पे मत कहना, ठीक है, ये गेटवे नहीं है। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट रेजर पे? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट स्ट्राइप? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट ब्रेनट्री?
हैव यू गाइज हर्ड अबाउट मैंगो पे? सो देर आर डिफरेंट पेमेंट गेटवे. सो अगर आप स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं या वेबसाइट ने स्ट्राइप गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है, सो आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे उसमें. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट जब आपका पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, शिपिंग डिटेल्स भी आप एंटर कर लोगे, एट दैट टाइम आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और योर ऑर्डर विल बी सक्सेसफुल और आपको एक ऑर्डर आईडी रिसीव हो जाएगी. सो दैट इज़ अप टू द बेसिक कंपोनेंट इंट्रोडक्शन अबाउट द ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक है, तो इसके साथ हमने बेसिक जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको कवर कर लिया. अब नाउ देर इज़ अ होमवर्क फॉर यू गाइज. ओके, आपको लिए एक होमवर्क मैं असाइन कर रहा हूँ, ये आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं. यू हैव टू सर्च 10 shipping methods, 10 shipping methods, as well as you have to search for 10 payment methods. ओके, 10 पेमेंट मेथड्स आपको सर्च करने और 10 शिपिंग मेथड सर्च करने नेट पे. उनकी वेबसाइट्स पे जाना है, उनको गो थ्रू करना है, उन्हें सर्च करना है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट अस, वॉच इट कम्प्लीटली, वॉच इन द सीक्वेंस. फर्स्ट सेकेंड पार्ट कंप्लीट करें, फिर थर्ड पार्ट कंप्लीट करें, होमवर्क पूरा करें. योर सपोर्ट इज़ माई मोटिवेशन. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.